और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। राजेश जी, कल अश्विनी मडवी जो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, पदाधिकारी थी, उन्होंने पीओके में पक्ष प्रवेश किया, जिनका स्वागत पूर्व महापौर पंचम कालानी ने पक्ष में स्वागत किया। इस पर आप क्या कहेंगे? कौन से पक्ष में? पीओके में या एनसीपी शरद पवार में? बताया तो पीओके था। तो उनके पास अपना कोई पक्ष का चिन्ह नहीं है जो उनको शॉल डाल के स्वागत किया गया, शॉल डाल के एंट्री दी? उनके पास कोई ऐसा मफलर नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी निशानी प्रिंट करके बताएं और ये हमारी निशानी है, तो किसी को पार्टी में प्रवेश करना है उस टाइम पे वो मफलर उनके गले में डाल के उनका स्वागत करे? उनके पास अपना कोई झंडा नहीं है कि वो पार्टी में प्रवेश करने के टाइम पे उनको हाथ में झंडा देवे कि ये आज से आप ये झंडा पकड़ोगे। जो पक्षी नहीं है, कोई रजिस्टर्ड पक्षी नहीं है, उसका क्या प्रवेश है? तो अभी आपने जो बताया कि पंचम कालानी ने उनका जो प्रवेश किया है वो एनसीपी शरद पवार गठ में दिया है, ऐसा आपको लगता है? अभी शरद पवार गठ को तो उन्होंने डीप फ्रीजर में डाल दिया है। आमदार का चुनाव शरद पवार के निशानी पे लड़ा, हार गए, उनको डाल दिया ठंडे बस्ते में, डीप फ्रीजर में, और फिर टीओके को बाहर निकाला। फिर टीओके, फिर दोस्ती का गठबंधन फिर से, पहले नहीं था मतलब फिर से करना पड़ा, या पहले टूट गया फिर से वापस जोड़ा, फेविकॉल का जोड़ निकल गया। हर 2.5 साल में नई राजनीति, नए गठबंधन, नया बॉस चाहिए, यही इनकी पॉलिसी है। एक जगह पे टिक नहीं सकते हैं, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई प्राथमिकता है कि जिसके को लेके वो कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ रह पाए। हर 2.5 साल में, मैंने आपको पहले भी बताया, ओमी कालानी ने पहले शुरुआत की, इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट, उसके बाद टीओके लॉन्च की और बीजेपी में प्रवेश कर लिया। 2.5 साल के बाद बीजेपी छोड़ दी, बीजेपी का महापौर गद्दारी करके हराया। बाद में 2.5 साल के बाद फिर शरद पवार के पास सरेंडर हो गए, फिर उनसे निशानी लेके आए, फिर 2.5 साल हो गए, वो हार गए। हारने के बाद में फिर से दोस्ती का गठबंधन, फिर से अगेन। उनका कोई व्यू ही नहीं है, विजन नहीं है। हर 2.5 साल के बाद आप देखो उनका नया कोई ना कोई पैंतरा एक आता ही है। पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष अश्विनी मडवी जी ने पीओके में प्रवेश किया है और करते वक्त भाजपा पे आरोप लगाए पक्ष बांधने के बारे में, आपका क्या कहना है? उनका मैंने इंटरव्यू सुना। अभी 2012 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पक्ष में प्रवेश किया था। उसके बाद कंटिन्यूस उनको पद पार्टी ने दिया, जैसे पहले बूथ अध्यक्ष का पद दिया, शक्ति केंद्र प्रमुख का पद दिया, और जिला की महिला मोर्चा की वो अध्यक्षा रही है, और पिछले टर्म में वो उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जिला की उपाध्यक्ष। तो पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया, जो बूथ अध्यक्ष से लेकर उनको उपाध्यक्ष तक के पद भारतीय जनता पार्टी ने दिए। अभी जो आमदार का चुनाव हुआ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुमार आलानी के विरुद्ध जाके पक्ष से गद्दारी करके उन्होंने और किसी कैंडिडेट का काम किया है।
जिसके वजह से उनको मैंने मेरे कार्यकारिणी में कोई भी पद नहीं दिया, जिसके लिए अभी उनको ये लगता होगा कि मुझे टिकट भी नहीं मिलेगी। शायद वो इच्छुक हैं, मेरे पास तो कभी टिकट के लिए नहीं आई थी, लेकिन शायद वो इच्छुक हैं या उनको कालानी जैसा सबको लॉलीपॉप देते हैं, उनको भी लॉलीपॉप दिया है कि हम आपको 1 नंबर पैनल में टिकट देंगे, चुनवा के लाएंगे, जिताएंगे, नगर सेवक बनाएंगे। ऐसे कई फिक्स नगर सेवक कोई अपने आप को बोलता है, कोई उसको क्या नगर सेवक अपने आप को बोलता है, ऐसे बहुत सारे लोग उनके कालानी बंगले के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो कालानियों के पास तो लॉलीपॉप की फैक्ट्री है, जिसको जो चाहिए लॉलीपॉप दे देते हैं, और एक लॉलीपॉप उन्होंने इसको भी दिया है। आपने अभी कहा अश्विनी मडवी ने कुमार अलानी जी का काम विधानसभा में नहीं किया था, तो फिर उन्होंने किसका काम किया था? उस समय उन्होंने संजय गुप्ता का काम किया था। आपने शायद एक न्यूज भी कवर किया था कि उन्होंने दही हंडी का एक कार्यक्रम किया था, और वो दही हंडी की न्यूज बहुत प्रमुखता से सभी हमारे लोकल न्यूज चैनल ने कवर की थी। आपके भी रिकॉर्ड पे उपलब्ध है। आपने अश्विनी मडवी पर अभी गद्दारी के आरोप लगाए और उनके काफी सारे पद भी गिनाए, तो उनका ऐसा भी कहना था कि वो पिछले 15 सालों से पार्टी का काम करती थी, तन मन धन से वो काम कर रहे थे, लेकिन पक्ष अब उनके साथ गद्दारी किया है। पक्ष कभी किसी से गद्दारी नहीं करता है। उनको 2012 से लेकर 2024 तक 12 साल में इतने पद दिए। एक हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो एक पद है, वो है बूथ अध्यक्ष का। बूथ अध्यक्ष, फिर 5 या 6 या 7 बूथ मिला के होता है शक्ति केंद्र प्रमुख, उनको वो भी पद दिया। उसके बाद उनको जब भी महिला मोर्चा जिला स्तर की, उनको अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद जिला में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो 12 साल में उन्होंने ये 4 पद को एंजॉय किया है, 4 पद भोगे। उनका ऐसा भी कहना था कि बीजेपी अभी ठेकेदारों की पार्टी है, क्योंकि इधर जो ठेकेदार है उनकी चलती है, बाकी जो आम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने सुनी उनकी ये बात। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं ठेकेदार तो नहीं हूं, तो ठेकेदार में उनका इशारा किस तरफ था? आपके लिए तो उन्होंने बताया कि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं। नहीं, उन्होंने ठेकेदार वर्ड का भी यूज किया और बिजनेसमैन का भी किया, दोनों वर्ड यूज किए। तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिल्डर हूं, मेरा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का काम है, और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन मैं ठेकेदार नहीं हूं। मैं ना महानगर पालिका का काम करता हूं, ना उल्लासनगर में बिजनेस करता हूं। उनका और एक आरोप है कि आपने जिनको पद दिए है वो कुमार अलानी के ऑफिस में सैलरी पे काम करते हैं। मेरी कार्यकारिणी की आपके पास यादी है, आप एक आदमी उठा के बताओ कि वो ठेकेदार है, और कौन किसके पास काम करता है ये देखना मेरा काम नहीं है। कौन बेहतर काम पार्टी के लिए कर सकता है, ये मेरा काम है देखना। कौन कहां पे बैठ रहा है, कौन अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए कहां नौकरी करता है, कहां बिजनेस करता है, कहां क्या करता है। हाँ, ये जरूर देखते हैं हम लोग कि गलत धंधा नया करते हुए कहीं रॉन्ग डूइंग ना हो उसका, लेकिन वो कहां काम करता है ये देखना मेरा काम नहीं है। मैं ये देखूंगा कि वो पार्टी के लिए कितना निष्ठावान है। आपने अपनी कार्यकारिणी का जिक्र किया, कार्यकारिणी की यादी का जिक्र किया, तो उसकी अभी तक घोषणा नहीं की है, मतलब ऑफिशियल नियुक्ति पत्र देकर आपने घोषणा नहीं की है, यह भी उनका आरोप है कि क्या कारण है। अगर वो 12 साल रह चुकी है पार्टी में, उनको ये मालूम है कि पहले मंडल की घोषणा होती है, फिर जिला की घोषणा होती है। हमारे कुछ मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और कुछ मंडल की घोषणा बाकी है। तो जब तक मंडल की घोषणा नहीं होगी, जिला की घोषणा नहीं होगी। कालानी खेमे का कहना ऐसा है कि आज हम डेली अभी ऐसे ही प्रवेश लेने वाले हैं, तो भाजपा में इतने नाराज लोग भरे हुए। देखिए, कालानी की एक सीजन होती है। अभी इलेक्शन आई है, 2.5 महीना इलेक्शन में पड़ा है, तो ये उनके डबली बजना चालू हो गई। ये
जो दिखाते हैं, टीओके को लॉन्च किया, गोल मैदान पे 30 लोगों 33 लोगों की यादी दी। आप उनका प्रोग्राम उठा के देख लो, आज भी यूट्यूब पे है। उनमें से कितने को टिकट मिली, पहले वो कंफर्म करो, वो चेक करो कि कितने लोगों को लॉन्चिंग किया और उसमें से कितने को टिकट दिया, उनमें से कितने लोग जीत के आए। ये मैटर ऑन रिकॉर्ड है। तो मैंने पहले भी कहा कि लॉलीपॉप की वो फैक्ट्री है, आपको भी चाहिए, जिसको भी चाहिए, जो भी चाहिए उसको लॉलीपॉप दे देते हैं। अश्विनी मडवी जी एक अच्छी महिला कार्यकर्ता थी, उसको अपने बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट दिए, तो उसके जाने से आपकी महिला विंग को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, इस समय पे उनको ना महिला विंग में कोई पद था, ना जिला में कोई पद था। वो तो उनको पद नहीं मिला करके गए ना। अगर पद मिला होता था तो शायद नहीं जाते थे। उन्होंने ऐसा कहा कि अब तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। आपकी महिला विंग से बहुत सारी महिलाओं को तोड़कर वो टीओके में शामिल करेंगे। मैं भी यही बोलूंगा कि आगे 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 देखो होता है क्या। आपको कितने लोगों का हम प्रवेश दिखाएंगे, प्रवेश हम दिखाएंगे ना, कैसे कैसे प्रवेश है, कौन कौन है। हमारे पास तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ प्रवेश हम कर भी चुके हैं, कुछ प्रवेश करने वाले हैं। आपको अध्यक्ष पद मिलने पर अश्विनी मडवी का यह भी आरोप था कि आपका जो अध्यक्ष पद है वो सबसे खराब साबित होने वाला है बीजेपी को। वो तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा ना। आज मैं उसके ऊपर क्या भाषण करूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप आने वाले जो नगर सेवक का चुनाव है, उल्लासनगर महानगर पालिका का जो चुनाव है, उसका रिजल्ट देखना, आपको अंदाजा आ जाएगा मैं सक्सेस हूं या नहीं हूं। पिछली बार भी संजय सिंह और चाचा ये सब ने सुजीत चक्रवर्ती इन्होंने प्रवेश किया था और उसके दूसरे दिन उन्होंने भी प्रवेश का कार्यक्रम किया था। तो इसी तरीके से ये ब्रिजेश श्रीवास्तव ये सब का कुछ वीडियो फोटो वायरल हुए चौहान साहब के बाद, और उसके बाद ये मडवी का प्रवेश हुआ है। तो वो लोग भी आपके हर प्रवेश के बाद एक प्रवेश लेके नेले पे टहला रहे, ऐसा नहीं लगता आपको? ब्रिजेश श्रीवास्तव का जो फोटो आया है वो चौहान साहब के पास हमारे जो जिला के उपाध्यक्ष हैं वर्मा जी, उनके साथ साहब को दिवाली विश देने के लिए गए थे। प्रवेश नहीं किया उन्होंने? अभी तक नहीं किया है। राजेश वद्रा जी, अब सबसे आखिर में आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि महायुति का गठबंधन को लेकर कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे बोलती हैं कि आपने प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर अपना ऐसा बात रखी है कि शिवसेना के साथ युति होनी चाहिए, इस पर क्या बात है? हमारी एक महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यालय में मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी थे। लेकिन वहां जो बातें हुई वो हमारी पार्टी के इंटरनल बातें हैं। वो बातें ओपन में प्रेस के सामने करने के लिए मनाही है, करने के जैसी नहीं है। हमारी जो इंटरनल डिस्कशन था वो इंटरनल डिस्कशन हुआ है कि युति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस समय पे हमारी संख्या क्या है, आगे संख्या का टारगेट हमारा क्या है, वो हमने, हमारा जो व्यू है हमने अपने पार्टी के वरिष्ठों के सामने रखा है। मैंने मीडिया रिपोर्ट्स की बात कही थी, लेकिन राजेश वद्रा का व्यू मतलब क्या रहेगा ये जनता भी जानना चाहिए। आपको नैसर्गिक युति कायम रखनी है? देखिए, नैसर्गिक युग जो आप बोल रहे हैं वो पहले भी है। भारत सरकार में उनके मंत्री हैं, वो हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र में भी साथ में हैं, और यहाँ अगर वो चाहेंगे तो साथ में रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ने की भी ताकत रखते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता युति के खिलाफ। देखिए, जब भी हम पार्टी के अंदर बैठते हैं तो अलग अलग पदाधिकारी, अलग अलग नगर सेवक, अलग अलग लोग अलग अलग व्यू देते हैं। वो सबके व्यू सुनने के बाद हमने महाराष्ट्र प्रदेश में हमारे व्यूज रखे हैं और वो पब्लिकली बात करने जैसी नहीं है। आप सपोर्ट में है शिवसेना भाजपा युति के? मेरे को जो बोलना था मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो वरिष्ठ आदेश देंगे वो मानेंगे। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।